अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल बिल्कुल न्यू है बच्चों, आपको इंशाल्लाह मेरा पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी सपोर्ट के लिए, ठीक है। जब बच्चों आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव एंड सेट। चार चीजें हमें इसमें बतानी है कि जो पार्ट हमें दिया हुआ है वो असल में क्या है। बस बच्चे इसको रट लेते हैं, रटना नहीं है, आपने अपनी समझ से करना है। मैं वन बाय वन जब भी क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा, मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी। मैंने कोई अलग से वीडियो नहीं बनाई इसके लिए, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन में आपको सारे चारों पॉइंट्स आपको समझाऊंगी, क्लियर करूंगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब पार्ट 1 है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 है, इधर 1 नहीं है, 2 है, 2 नहीं है, इधर 3 है, 3 यहाँ नहीं, 5 है, यहाँ 5 नहीं, 7 है, यहाँ 7 नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों में, इस सेट को देखें और इस सेट को देखें, दोनों में से कोई एलिमेंट भी आपस में नहीं मिलता। अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे कि मैंने एक सेट बनाया, देखें, एक मैंने बनाया 1, 3 एंड 5, ठीक है। एक मैंने बनाया बी सेट 2, 4 एंड 6, ठीक है, ये मैंने बनाया। अब इन दोनों को देखिए, कोई सा भी एलिमेंट आपस में मिल रहा है, नहीं मैच कर रहा है। जिस तरह की इस पार्ट में कोई सा भी एलिमेंट जिसका आपस में मैच नहीं करता, जब कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं करता, कोई भी मैच नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट। क्या बोलेंगे हम? डिसजॉइंट, ठीक है। हम क्या लिखेंगे इधर पे? डिसजॉइंट। नाम से भी आपको अंदाजा हो जाएगा, डिसजॉइंट मतलब कोई जॉइंट ही नहीं हो रहा, कोई नंबर, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। हमारे पास क्या है? ये डिसजॉइंट सेट। अब क्लियर हो गया होगा आपको डिसजॉइंट। वन बाय वन एक एक क्लियर करती जाऊंगी मैं आपको, ठीक है, ठीक है। जब दोनों एलिमेंट में कोई भी एक भी मैच ना करे, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, अगले में अगला है हमारे पास, एक रफ टाइप बना दिया मैंने यहाँ के लिए, ठीक है। अगला देखें, हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 6। एक ये है मेरे पास, ठीक है। एक मेरे पास है 1, 2, 4 एंड 8, एक मेरे पास ये है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैंने लिया, ठीक है, ताकि आपको क्लियर भी तो हो जाए कि हम क्यों लिख रहे हैं डिसजॉइंट, हम क्यों कुछ और लिख रहे हैं, ठीक है। आपको समझ आ जाए, बस समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, 1 1 मैच कर रहे हैं आपस में, ठीक है। 2 मैच कर रहे हैं आपस में, कर रहे हैं ना। जब भी कोई भी एक एलिमेंट भी अगर मैच करता हो, ठीक है, मैच करता हो, ठीक है, या रफ वर्क में कर ले, रफ वर्क में आप कर ले, तो क्या आपको याद रहे, ठीक है। तो भैया मैंने इसमें ओवरलैपिंग क्यों लिखी? ओवरलैपिंग, ठीक है, ताकि हमें पता तो चले भाई हमने लिखा क्यों है ओवरलैपिंग, क्यों लिखा है। आपस में मैच थी, एक डिजिट भी अगर आपस में मैच होगी तो हमने इसके लिए ओवरलैपिंग लिखना है, ठीक है। डिसजॉइंट मतलब एक भी ना मिले, आपस में एक भी ना मिलता हो, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट, ठीक है। एक भी मिलता हो, अगर ओवरलैप हो जाए, एक दूसरे से मिल जाए, तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। क्लियर हो गया बच्चों? दो चीजें तो क्लियर होगी, अब थर्ड पे इंशाल्लाह चलिए। अच्छा बच्चों, इसको भी मैं डायरेक्ट आपको नहीं करवाऊंगी, ठीक है। डायरेक्ट लिखना आसान है, वो आप रख लेंगे, लेकिन आपको समझना जरूर है, तो आपको समझ के करें, ठीक है। ई मीन्स इवन नंबर, मैं एग्जाम्पल बना देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ई मीन्स इवन, इवन ले लिया मैंने, अपनी मर्जी से ले लिया, जैसे कि 2, 4, 6, ठीक है। अच्छा, तो इसमें यूनिवर्सल सेट बनाते हैं सबसे पहले। देखिए इसमें यूनिवर्सल सेट होता है, देखिए यू डिनोट यूनिवर्सल सेट, इसमें वैसे भी नहीं रखा है। और इन दोनों एग्जॉस्टिव और सेल्फ में दोनों में यूनिवर्सल सेट होते ही हैं। अब मैंने यूनिवर्सल सेट जैसे कि ले लिया अपनी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक ले लिया मैंने,
ठीक है। अब मैंने ले लिया ई मीन्स इवन नंबर्स, ई मीन्स इवन नंबर्स जो तो 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 ले लिया मैंने, 4 ले लिया और 6 ले लिया, ठीक है। और ओ मीन्स ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर मेरे पास क्या है 1 3 एंड 5, मैंने इतना ले लिया, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को, ठीक है, अगर इन दोनों को इकट्ठा करने से, देखिए अगर इन दोनों को इकट्ठा करने से, इन दोनों को मैं इकट्ठे करके लिख लूं, मतलब ई यूनियन ओ कर दूं, इसी तरह हम करते हैं ना छोटी क्लासेस में, ऐसे ही करते थे, ठीक है। ई यूनियन ओ कर दूं, ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है मुझे, ठीक है। ई यूनियन ओ कर दूं, देखें अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करके लिखती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आता है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 आ रहा है, ठीक है। ई को इवन डिजिट्स को और डिजिट्स को 1 2 3 4 5 6, यूनियन मीन्स होता है कि इकट्ठे करके लिखना, ठीक है, दोनों डिजिट को तरतीब के साथ इकट्ठे करके लिखना, ये पहले भी कर चुके होंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए इसकी तरफ, इन दोनों को इकट्ठा मैंने किया और उससे यूनिवर्सल सेट बन रहा है, अगर इन दोनों को इकट्ठा करने से, ठीक है, बिल्कुल डिसजॉइंट सेट को, डिसजॉइंट है ना, मतलब मिलता नहीं है आपस में, बिल्कुल नहीं मिल रहा, अगर डिसजॉइंट सेट को इकट्ठा करने से, ये तो डिसजॉइंट है ना, अगर डिसजॉइंट सेट को, ठीक है, डिसजॉइंट सेट को इकट्ठा करने से अगर यूनिवर्सल सेट बनता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। क्लियर हो गया, लेकिन इसको सॉल्व करके मैंने दिखा दिया, दो डिसजॉइंट सेट को, डिसजॉइंट है ना, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, दो डिसजॉइंट सेट को अगर इकट्ठा किया जाए, ठीक है, दो डिसजॉइंट सेट को अगर इकट्ठा किया जाए और उससे यूनिवर्सल सेट बनता हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो सेल होगा। क्लियर हो गया, मतलब इसका डिसजॉइंट से ताल्लुक है, इसका डिसजॉइंट से ताल्लुक है, ठीक है। अगला मैं बताती हूँ, ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब इधर देखिए हमारे पास ए का सेट दिया है, बी का सेट उसने दिया नहीं, लेकिन उसने क्या है दिया कि बस वो नेचुरल नंबर, ठीक है, एन मीन्स नेचुरल नंबर है, ठीक है, हम लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों, ठीक है, ए सेट उसने हमें दिया, ठीक है, ए हमें इसने क्या दिया है 0 2 4, ठीक है, 0 2 4, बी भी उसने हमें बताया, बी हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, कुछ भी हो सकता, लिमिट नहीं बताई उसने हमें, ठीक है। अच्छा वो उसने भी ये भी बता दिया है कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट होल, W मीन्स होल नंबर के इक्वल है, ठीक है, होल सेट के इक्वल है, W मीन्स होल नंबर्स, यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, होल नंबर के। अच्छा यूनिवर्सल सेट बना लिया अपने पास, यूनिवर्सल सेट क्या हो गया 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, लिमिट नहीं पता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का उसने क्या बोला होल नंबर 0 से स्टार्ट कर 0 1 2 3, ठीक है। अच्छा बी उसने हमें खुद दिया था, बी नेचुरल नंबर कहा मैंने लिखा। अच्छा अब इन दोनों को देखें तो ये डिसजॉइंट नहीं है, 2 भी मिलता है, ठीक है, 4 भी मिलता है, और भी आगे कितने डिजिट मिलते होंगे आपस में, ठीक है, एक भी मिलता हो तो उसको क्या कहते हैं, और लैपिंग, ठीक है, ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग को मिलाने से यूनिवर्सल सेट बनता हो, ये ओवरलैपिंग सेट है, देखिए मैं इसको मिलाती हूँ ए यूनियन बी, ठीक है, 0 आएगा, ठीक है, तरतीब से लिखते हैं ना, दोनों को मिलाकर तरतीब से लिखते हैं, 0 आएगा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, दोनों सेट को मिलाकर लिखना, यूनियन करना, मिलाकर लिखना,
और पीछे लिखना, ठीक है। इस तरह 4 आएगा, 5 आएगा, कुछ अगर ओवरलैपिंग सेट जिसमें मैच करता हो कुछ ना कुछ, अगर ओवरलैपिंग सेट से, ठीक है, कोई इकट्ठा करने से अगर यूनिवर्सल सेट बनता हो, देखिए बन रहा है ना यूनिवर्सल सेट, अगर ओवरलैपिंग सेट को इकट्ठा करने से, ठीक है, अगर ओवरलैपिंग सेट को इकट्ठा करने से यूनिवर्सल सेट बनता हो तो उसको कहते हैं एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। क्लियर हो गया। अगर डिसजॉइंट को इकट्ठा करने से, डिसजॉइंट को जो मिलते नहीं आपस में, डिसजॉइंट को इकट्ठा करने से अगर यूनिवर्सल सेट हासिल हो तो उसको कहते हैं सेल्फ। अगर ओवरलैपिंग जो मिल रहे हैं आपस में, दो सेट आपस में मिल रहे हैं, अगर उसको इकट्ठा करने से यूनिवर्सल सेट हासिल हो तो उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। अब मैं इधर एग्जॉस्टिव लिख लूं और आपको सॉल्व करके ना बताऊं तो आपको रट लेंगे, ठीक है, आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने ये सॉल्व किया। हालांकि इसमें सिर्फ हमने नेम लिखना है, लेकिन इसके लिए मैंने सॉल्व इसीलिए किया ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अच्छा बच्चों, लास्ट देखिए, ठीक है, क्यों हमारे पास मीन्स होता है रैशनल, ठीक है। सेकंड, ये हमारे पास होता है, इसका मतलब होता है इररेशनल, इररेशनल, ठीक है, ठीक है। क्यू मीन्स रैशनल एंड क्यू बार मीन्स इररेशनल। अच्छा, उसने कहा है कि क्यू रैशनल ले लें और इररेशनल ले लें और यूनिवर्सल सेट हमारे पास रियल नंबर के बराबर आएगा। देखिए बच्चों, दोनों आपस में बिल्कुल ही नहीं मिलते, जिस तरह के इवन और ऑड आपस में नहीं मिलते, इवन ऑड भी मैं करवा चुकी हूँ ना, आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते, मैच नहीं खाते, ठीक, बिल्कुल भी मैच नहीं खाते। जब बिल्कुल भी मैच नहीं खाते तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास डिसजॉइंट। और जब भी डिसजॉइंट से यूनिवर्सल से कंपैरिजन हो, डिसजॉइंट का यूनिवर्सल से कंपैरिजन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, सेल, ठीक है। जैसे कि रैशनल और इरेशनल तो बिल्कुल भी ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकते ना, बिल्कुल मैच कर ही नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है वो डिसजॉइंट होंगे, वो डिसजॉइंट होंगे। और डिसजॉइंट से अगर यूनिवर्सल सेट से कंपैरिजन उसका होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। क्लियर हो गया। ये सब चीजें मैंने वैसे लिखवाई आपको समझाने के लिए। आंसर इसका क्या आता है हमारे पास, सेल। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। इसमें हमारे ये दिया है, ठीक है, ए का सेट दिया, बी का सेट दिया, उसने कहा है कि ये फाइंड करें, ठीक। अब फाइंड किस तरह करेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन आप छोटी क्लासेस में भी कर चुके होंगे, मैं दोबारा डिटेल के साथ समझाती हूँ आपको यूनियन होता क्या है, ठीक है। अगर हम यूनियन फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं ए यूनियन बी, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास ए है, क्या है, हमारे पास ए है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी ए की वैल्यू लिखूंगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। उसके बाद यूनियन का साइन है तो मैं यूनियन का साइन लगा दूंगी, ठीक है। इस यूनियन का मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं है, इस यूनियन का मतलब है यूनियन, ठीक है। अच्छा, जैसे कि यूनिवर्सल सेट तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है, अभी तो गिवन नहीं है ना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अभी उसने कहा ही नहीं है, हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में कहा ही नहीं है। ए यूनियन बी, यूनियन फाइंड करना है, ए लिखा मैंने, फिर यूनियन लगाया मैंने, और अब बी लिखूंगी। बी मेरे पास क्या है, 2 4 6 8 10। अच्छा बच्चे, जो काम ये कहे हमने करना वही है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, ए यूनियन बी करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ए लिखा, फिर यूनियन कहा था तो मैंने यूनियन का साइन लगा दिया, फिर कहा है बी तो मैंने बी लगा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब सॉल्व किस तरह करूंगी इसको, यूनियन का मतलब होता है इन दोनों को कंबाइन करके लिखना, इकट्ठे करके लिखना, तरतीब के साथ लिखना,
रूल है इसका, ठीक है। तरतीब के साथ लिखना। अब ये नहीं लिखना है कि 2 पहले लिख लिया, 3 1 बाद में लिख लिया, ऐसा नहीं, तरतीब के साथ इकट्ठे करके लिखना, तरतीब के साथ लिखना, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 दोनों के पास है, 2 लिख लिया हमने। अच्छा 2 बार है तो दोनों 2 बार आपने नहीं लिखना, एक बार लिखना है। 3 लिखा, ठीक है। 4 लिख लिया हमने, 5 लिख लिया, 6 लिख लिया। अच्छा 7 दोनों में से किसी के पास नहीं, 7 नहीं लिखेंगे। 8 इसके पास है, लिखेंगे। और 10, मतलब दोनों को इकट्ठे करके लिखो, मतलब मीन्स दोनों को इकट्ठे करके लिखना, इसको बोलते हैं यूनियन। और तरतीब के साथ लिखना, तो इस बात का आप ख्याल करेंगे, दोनों की तरफ देखेंगे और तरतीब के साथ लिखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनियन। एंड इंटरसेक्शन, अब अगला पार्ट आ गया हमारे पास, इंटरसेक्शन, ठीक है। पहले लेकिन उसने बी बोला है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो सबसे पहले आप बी लिखेंगे। बी मेरे पास क्या है, 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिखा मैंने। फिर ए है तो पहले ए लिखूंगी मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर। अच्छा इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन तो इकट्ठा करके लिखने को कहते हैं ना, नाम से पता चल रहा होगा आपको। अच्छा इंटरसेक्शन का मतलब होता है, उल्टा ही होता है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर दोनों के पास होगा तो आप लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब 2 दोनों के पास है, 2 मैं लिखूंगी, ठीक है। 4 दोनों के पास है ना, 2 इसके पास भी इसके पास भी है, 2 लिखा। 4 इसके पास भी इसके पास भी है, 4 लिखेंगे। 6 इसके पास है इसके पास भी है, ठीक है, तो 6 भी लिखेंगे। क्लियर हो गया, मतलब दोनों के पास अगर होगा तो लिखेंगे, अगर दोनों के पास नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। बाकी डिजिट को हम भूल जाएंगे, बाकी डिजिट हम नहीं लिखेंगे। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, और उसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन में हम इकट्ठा करके लिखते हैं तरतीब के साथ, इंटरसेक्शन में हम तरतीब के साथ लिखते हैं, लेकिन जो मैच होता है हम सिर्फ और सिर्फ वही लिखते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा बच्चों, अब इसको थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे समझाने का अंदाज, आपको मेरे समझाने समझ आ रही होगी, समझाने का अंदाज अच्छा लग रहा होगा आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें उन्होंने कहा है सबसे पहले इसको जो बात बोलते हैं हम वही काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने कहा है हमें ए माइनस बी करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ए लिखेंगे, इस माइनस का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। माइनस लगाया, ए लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर बी कहा है तो हम बी लिखेंगे, ठीक है। बी लिख लिया हमने, क्लियर, बी लिख लिया हमने। अच्छा अब क्या करना है बच्चों, जो डिफरेंस है, डिफरेंस में हमें क्या करना होता है, कट करना होता है। जैसे कट में करके दिखा देती हूँ आपको कि जरा 2 2 से कैंसिल, ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपने करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही। 3 3 से सॉरी 3 तो नहीं कैंसिल होता, इसलिए 3 इसके पास नहीं है, ठीक है। 4 4 से कैंसिल, ठीक है। 6 6 से कैंसिल। अब हमारे पास जो यहाँ पर जो डिजिट बचे हैं हमने वो लिखना है, उस तरफ वाले डिजिट को हमने नहीं लिखना। हमारे पास क्या आता है 1 एंड 3 एंड 5, ठीक है बच्चों, हमने वो वाला नहीं लिखना। जो यहाँ पर जो पहले वाले ग्रुप में जो बचे हैं हमने सिर्फ और सिर्फ वो लिखना है, ठीक है। अच्छा ये कट नहीं करना, कट मैंने सिर्फ ऐसे आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। बेशक अब कट करना है तो आप पेंसिल के साथ करो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। कट अगर करना है आपको तो आप पेंसिल के साथ कर सकते हो, ठीक है बच्चों। हमें जो एलिमेंट हमारे पास बच गए वो हमने लिख लिया, 2 2 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 6 6 से कैंसिल, 1 3 5 हमारे पास बच गया, वो हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। इस तरह अगले की तरफ जाते हैं। अगले में है हमारे पास फोर्थ पार्ट में सेम ऐसे ही है,
बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बी लिखना पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने कहा है सबसे पहले बी लिखे आप। ठीक है, बी लिखें तो हम सबसे पहले बी लिखेंगे, 2 4 6 8 एंड 10। क्लियर, माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, फिर उसने कहा ए लिखें तो फिर हम ए लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर हो गया। हमें क्या कहा है, पहले बी, फिर कहा है माइनस, फिर कहा है, तो वैसे ही हम लिखेंगे, जहां पर जो हम यहाँ पर लिखते हैं वैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं, जिट वैल्यू डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, ठीक है, 6 कैंसिल। अब बचा क्या है यहाँ पर, आपने वो लिखना है 8 एंड 10। देखिए बचा तो यहाँ पर भी है, वो नहीं शो करना आपने। ठीक है, जो पहले वाली में जो बचा होता है आपने सिर्फ और सिर्फ वही लिखना। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखें। अच्छा बच्चों, लास्ट पार्ट देखिए, यहाँ एक साइन आ गया इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल टाइप का साइन आ गया है, इसको बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस। साइमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, साइमेट्रिक डिफरेंस, इसको बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस। अब ये डिफरेंस कैसा होता है वो भी जो क्वेश्चन करती हूँ मैं उसमें आपको समझा दूंगी। ठीक है, देखते हैं। ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, डिफरेंस अभी पता चल गया होगा आपको, कटिंग करते हैं इसमें। ठीक है, ए मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखा मैंने, फिर साइमेट्रिक डिफरेंस वो डाल दिया मैंने, फिर मैं लिखूंगी बी। बी मेरे पास है 2 4 6 8 एंड 10 लिख लिया मैंने। अच्छा, इन दोनों के दरमियान में हमने साइमेट्रिक डिफरेंस कैसे करना है, अब देखें। 2 2 से कैंसिल, अच्छा 4 4 से कैंसिल, ठीक है, 6 6 से कैंसिल हो गया। अच्छा, अब मेरे पास जो बचा है वो बचा है 1, वो भी लिखूंगी। ठीक है, 3 बचा है वो भी लिखूंगी, 5 बचा है वो भी लिखूंगी। ठीक है, अच्छा इस वाले डिजिट से भी, पहले तो हम इस तरह करते थे जब हम डिफरेंस ए डिफरेंस बी करते थे, जो यहाँ पर बचता था हम सिर्फ वो लिखते थे। ठीक है, लेकिन साइमेट्रिक डिफरेंस में दोनों में जो बच गए हैं वो आपने लिखना है, इसमें जो बचा वो भी लिखना है और जो इसमें बच गए हैं वो भी लिखना है, लेकिन तरतीब के साथ। तरतीब जरूरी है, जिसके 1 3 5 लिखा मैंने, उसके बाद मैंने 8 लिखा और फिर 10 लिखा, तरतीब जरूरी है। ठीक है, मतलब इसमें गलती ना हो कि 5 यहाँ लिखा हो, 3 यहाँ लिखो, 8 यहाँ लिखो, ये गलती आपने नहीं करनी। ठीक है, इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, इससे भी एलिमेंट जो बच गए और उसमें भी जो एलिमेंट बच गए वो दोनों इकट्ठे करके लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। ठीक है, ए का सेट इसने दिया, बी का सेट दिया, सारे सेट दिए। ठीक है, 1 बाय 1 सारे पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब एक एक में आपको बताती जाऊंगी कि करना कैसे, करेंगे कैसे। अच्छा बच्चों, अब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की तरफ हम आ जाते हैं। ठीक है, अब है एक कॉम्प्लीमेंट, किसी चीज का भी अगर कॉम्प्लीमेंट, मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रही हूँ आपको। ठीक है, किसी चीज का भी कॉम्प्लीमेंट अगर मालूम करना है तो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दें, डिफरेंस कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, अगर बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, u माइनस बी, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस होगा किससे, डी से। ठीक है, अगर सी कंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे u माइनस सी। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
U माइनस A यूनियन B। ठीक है, ये रूल है इसके बनाने का। अच्छा, जैसे कि अब है A इंटरसेक्शन B होल कंप्लीमेंट, तो क्या लिखेंगे इधर पे हम U माइनस A इंटरसेक्शन B। मतलब ये कि जिस चीज का भी कंप्लीमेंट करेंगे आप उसी चीज को U से माइनस करेंगे। A का कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे U माइनस A, B का कंप्लीमेंट U माइनस B, C का कंप्लीमेंट U माइनस C। अगर इसका कंप्लीमेंट करना चाहते तो लिखेंगे U माइनस ये चीज। ठीक है, इसका कंप्लीमेंट करना चाहते तो U माइनस यही चीज। क्लियर हो गया? अब आपको फॉर्मूला बनाना आ क्या होगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज हमारे लिए बेहद आसान है। ठीक है, अब पार्ट 1 की तरफ जाते हैं हम। अब पार्ट 1 की तरफ जाते हैं। पार्ट 1 में देखिए हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट भी मैंने फॉर्मूला समझाया, क्या लिखेंगे U माइनस ए। ठीक है, U मेरे पास क्या है वो बताएं। मेरे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, मेरे पास 1 2 3, ठीक है 10 तक, मतलब इसमें सारे डिजिट हैं। ठीक है, इस डॉट से मतलब है सारे डिजिट इसमें है। 1 2 3 4, इस सीक्वेंस से पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे डिजिट है इसमें। ठीक है, यू मैंने लिखा पहले, फिर माइनस लगाया। ठीक है, फिर लिखूंगी ए मेरे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5 लिख लिया मैंने। ठीक है, अब सारे एलिमेंट कट करने हैं, लेकिन जो इसमें बचेगा हमने सिर्फ और सिर्फ वो लिखना है। ठीक है, साइमेट्रिक में सिर्फ दोनों को मिलाकर लिखते हैं, लेकिन कंप्लीमेंट में जो यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो इसमें बचेगा सिर्फ वो लिखना है। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है कि इसमें सारे डिजिट हैं। 4 भी है इसके पास, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, सारे डिजिट है। एक ही समझा दे रही हूँ, बाकी फिर डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है सारे एलिमेंट है। पहले मैंने क्या लिखा यूनिवर्सल सेट, फिर माइनस और फिर मैंने लिखा ए। ठीक है, अब देखते हैं कट करके। 1 1 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, ठीक है 3 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल। हमारे पास बचा क्या 6 7 8 9 एंड 10, हमारे पास ये बचा। इसमें तो कुछ बच भी आ जाता ना तब भी हम नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ जो बचेगा सिर्फ यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा हमने सिर्फ और सिर्फ वही लिखना है। ठीक है, अच्छा अगला देख लें। अगला है हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला किस तरह बनेगा, u माइनस बी। ठीक है, u मेरे पास क्या है, ठीक है यूनिवर्सल सेट 1 2 3। ठीक है, पूरा लिखना चाहते तो पूरा लिख लें, वरना डॉट लगा लें 10 तक माइनस। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे बी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। बी मेरे पास 1 3 5 7 एंड 9। क्लियर? अच्छा अब कटिंग करते हैं। 1 1 से कैंसिल, 2 बच गया 2 लिखूंगी मैं। ठीक है, 3 3 से कैंसिल, 3 नहीं लिखूंगी। ठीक है, अच्छा 4 यहाँ पर मौजूद है लेकिन 4 यहाँ पर नहीं है, 4 बच गया मेरे पास। ठीक है, 4 लिखूंगी मैं। अच्छा 5 यहाँ पर है और यहाँ पर भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जिस तरह मैंने यहाँ ओपन करके लिखा है 6 यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं मौजूद तो 6 में लिखूंगी। ठीक है, 6 बच गया है। अच्छा 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर कट गया। ठीक है, 7 नहीं लिखूंगी। 8 यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसी के 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट है। 8 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है तो कटने से बच गया। ठीक है, तो मैं 8 लिखूंगी। अच्छा 9 यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर भी मौजूद, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो 9 नहीं लिखूंगी। 10 बच गया है, 10 यहाँ पर मौजूद है, वहां पर नहीं है, कटने से ये बच गया है तो यहाँ पे मैं 10 लिखूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा
अच्छा बच्चों, पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो पढ़ाने का अंदाज मेरा अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, हमने पार्ट 3 में उन्होंने कहा है कि ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है और बी यूनियन करना है इसका, ठीक है। इस यू का मतलब यूनियन होता है, दरमियान में जब आए तो बी कॉम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। और फिर दोनों के आंसर को यूनियन कर देना है, ठीक है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, फिर दोनों के जो आंसर आएंगे उसको हमने क्या करना है, यूनियन कर देना है, ठीक है। अब करके देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो मैं ए कॉम्प्लीमेंट करूंगी। ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आएगा, u माइनस ए, कर चुके हैं हम, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। u मेरे पास क्या है, 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। माइनस ए मेरे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ए कॉम्प्लीमेंट देखते हैं हमारे पास आता क्या है। 1 कट गया, 1 नहीं लिखेंगे। 2 भी कट गया, 3 भी कट गया। 4 है, 4 भी कट गया। 5 इसमें है, 5 भी कट गया। हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारे पास बच गए, ठीक है। कटने से जो कट गए वो तो हम नहीं लिखेंगे, जो बच गए हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह हम बी कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। u माइनस बी कर चुके हैं हम, ठीक है। दोबारा समझा रही हूँ। अच्छा, u मेरे पास क्या है, 1 से 10 तक, 1 2 3 से 10 तक, माइनस बी मेरे पास है 1 3 5 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। अच्छा, अब बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट ये आ रहा है हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, 1 1 से कैंसिल, 2 बच गया, 2 लिख लेंगे कटने से। 3 कैंसिल, ठीक है। इधर 4 है, 4 बच गया कटने से, ठीक है। 5 यहाँ है, यहाँ पर भी है, कैंसिल हो गया, नहीं लिखेंगे। 6 यहाँ बच गया, 6 के 6 यहाँ पर नहीं, 6 कटने से बच गया, ठीक है। 7 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, दोनों कट गए, नहीं लिखेंगे। 8 यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, तो कटने से बच गया, ठीक है, तो 8 में लिखूंगी। 9 यहाँ पर है, यहाँ पर भी दोनों कैंसिल हो गए, नहीं लिखूंगी। 10 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 10 कटने से बच गया, ठीक है, तो हम 10 लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। हमने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी निकाल लिया और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी निकाल लिया, दोनों निकाल लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है और बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट से जो आंसर आ रहा है और बी कॉम्प्लीमेंट से जो आंसर आ रहा है, दोनों को क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। अब हम आते हैं अपने सही काम की तरफ। हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। अब इसकी तरफ हम आ गए, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया है, एक मिनट सब्र करें। अब इसके बाद मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आंसर आया था, ये, ठीक है। सबसे पहले ए है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये लिख लिया। फिर क्या कहा, यूनियन, यूनियन का साइन लगा दिया, ठीक है। फिर क्या कहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया वो लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। अब दोनों को कहा है कि यूनियन कर देने। यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनियन का मतलब होता है दोनों को इकट्ठा करके लिखना, लेकिन तरतीब के साथ, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा डिजिट है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखूंगी, तो सबसे छोटा डिजिट 2 है, तरतीब के साथ 2 है, 2 लिखूंगी। 3 नहीं है तो नहीं लिखूंगी। 4 मौजूद है, 4 लिखूंगी, ठीक है। 5 दोनों के पास नहीं है, नहीं लिखेंगे। 6 लिखेंगे। अगर 2 टाइम अगर कुछ आ रहा है तो हम उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। 6 लिख लिया।
7 तो 7 लिख लिया, ठीक है, 8 लिख लिया, दोनों के पास एक बार लिखेंगे 8, ठीक है, 9 है इसके पास 9 लिखा मैंने, ठीक है, 10 इसके पास है, दोनों के पास है 1 टाइम लिख लेंगे। मतलब यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों को इकट्ठे करके लिखेंगे, तरतीब से लिखेंगे, एक ही डिजिट को सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, ए कम्प्लीमेंट निकाला, फिर बी कम्प्लीमेंट निकाला, फिर दोनों के आंसर को क्या कर दिया हमने, यूनियन कर दिया। अच्छा बच्चों, फोर्थ पार्ट जो था हमारे पास उसमें है ए कम्प्लीमेंट निकाले और बी कम्प्लीमेंट निकाले, ठीक है। तो कुछ पिछले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं, ए कम्प्लीमेंट भी निकाल तो उसका आंसर आया था, बी कम्प्लीमेंट निकाल तो उनका आंसर भी आया था। अब इन दोनों के आंसर को उन्होंने क्या कहा है कि इंटरसेक्शन करना है, आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, ठीक है। सेम वैसे ही करेंगे, क्या लिखेंगे, हमने तो कर लिया ना, ए कम्प्लीमेंट भी कर लिया, बी कम्प्लीमेंट भी कर लिया, अब दोनों के आंसर को हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन, ठीक है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आया है, स्टार बनाना नहीं है, बस मैंने वो समझाने के लिए बताया, ठीक है। अच्छा, ए कम्प्लीमेंट का आंसर मैंने लिख दिया, ठीक है, फिर क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लगाया, फिर बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है वो लिखती हूँ, बी कम्प्लीमेंट का आंसर है 2 4 6 8 एंड 10, क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या लिखूंगी, इंटरसेक्शन मीन होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, मीन का मतलब तो इकट्ठा करके लिखना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो होगा तब लिखेंगे वरना नहीं लिखेंगे। अब दोनों के पास क्या है, 6 है तो 6 लिखूंगी, ठीक है। अच्छा 7 इसके पास नहीं है, नहीं लिखेंगे, 8 दोनों के पास है 8 लिखूंगी, ठीक है, और 9 दोनों के पास नहीं है, नहीं लिखेंगे, 10 दोनों के पास है 10 लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए कम्प्लीमेंट करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया, बी कम्प्लीमेंट करेंगे और फिर दोनों के आंसर को इंटरसेक्शन कर देंगे। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा बच्चों, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आप खुद देखें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने करना ए यूनियन बी और कम्प्लीमेंट ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है होल कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम करेंगे, डायरेक्ट हम कम्प्लीमेंट में चल जाएंगे, इसलिए कम्प्लीमेंट ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर है तो पहले हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम अंदर से स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी, फर्स्ट हम क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी, सबसे पहले हम अंदर वाले को फाइंड करेंगे, बाद में हम कम्प्लीमेंट पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ए लिखेंगे, ए मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5, ए लिखा, फिर क्या है यूनियन, तो यूनियन लिखा, फिर क्या है बी, तो फिर बी लिखूंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या है ए, तो मैं ए लिखी, फिर यूनियन है तो यूनियन का निशान साइन लगाया, फिर बी है तो मैंने बी लिखा, ठीक है। अब क्या करना है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करके लिखना, दोनों को इकट्ठे करके लिखना। 1 लिखा मैंने, तरतीब से लिखेंगे, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5, 2 डिजिट अगर 2 बार भी आए तो 1 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 बार नहीं लिख सकते सेट में। 6 तो दोनों के पास नहीं, 6 नहीं लिखेंगे, 7 लिख लेंगे एंड 9 लिख लेंगे। क्लियर हो गया, हमारे पास आ गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो हमारे पास आ गया। अब हमने करना क्या है, हमने करना है कम्प्लीमेंट। अब उस पे जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला तो सॉल्व कर लिया हमने, अब कम्प्लीमेंट की तरफ जाते हैं। कम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने आपको बता दिया था, स्टार्टिंग में फॉर्मूले सारे बता दिए थे। कम्प्लीमेंट किसका करेंगे, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट किसका करेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। जिस चीज का भी कम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लिखते हैं यू माइनस वही चीज,
ए है तो हम ए लिखते हैं, बी है तो बी लिखते हैं, सी है तो सी लिखते हैं, ठीक है। अब इसका कर रहे हैं कंप्लीमेंट तो यू माइनस यही चीज उठाकर लिख देंगे, ठीक है। अब यू यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 सारे डिजिट है इसके अंदर, 5 6 7 8 9 10 सारे हैं, ठीक है। माइनस की जगह लगाया मैंने माइनस, ठीक है। ए यूनियन बी में फाइंड कर चुकी हूँ, मेरे पास है 1 2 3 4 5 7 एंड 9। क्लियर है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ए यूनियन बी निकाला, फिर मैं कंप्लीमेंट पे जाती हूँ तो मैंने निकाली यू माइनस वही चीज, ठीक है। अच्छा अब कटिंग करते हैं इसकी, 1 1 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल, 6 बच गया है तो 6 में लिख लूंगी, ठीक है। 7 7 से कैंसिल, 8 बच गया है तो मैं 8 यहाँ पर बच गया तो 8 लिख लूंगी, ठीक है। 9 9 से कैंसिल, ठीक है। 10 बच गया है, 10 में लिख लूंगी। ये मेरे पास आ गया आंसर। क्लियर बच्चों। अच्छा बच्चों अब इस पार्ट की तरफ आते हैं, ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, मैंने कहा ना सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले करना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फर्स्टली हमने सबसे पहले यही फाइंड करना, बाद में हम कंप्लीमेंट के पास जाएंगे। ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इंटरसेक्शन की जगह मैं इंटरसेक्शन लगा दिया, ठीक है। बी की जगह मैं बी लिखूंगी, 1 3 5 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले वही सॉल्व करेंगे। ए लिखा, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन लगाया, फिर मैंने बी लिखा, ठीक है। इंटरसेक्शन मीन मतलब दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों में जो होगा वही लिखिए। 1 लिखा मैंने, ठीक है। इस तरह मैंने 3 लिखूँगी, 3 दोनों के पास है 3 लिखूँगी, 4 इसके पास है, इसके पास नहीं लिखूँगी, 5 दोनों के पास है 5 लिखूँगी, ठीक है। इंटरसेक्शन तो मैंने कर दिया। अब आते हैं कंप्लीमेंट की तरफ, ठीक है। कंप्लीमेंट की तरफ आते हैं नाउ, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ठीक है। क्या लिखूँगी, यूनिवर्सल सेट माइनस वही चीज़ ऊपर कर लिखूँगी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सॉरी इसको तो कंप्लीमेंट नहीं लगाना, यू माइनस वही चीज़ ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या है, 1 2 10, 1 2 3 से लेकर 10 तक, माइनस की जगह मैंने माइनस लिखा। इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन हमारे पास आ चुका है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हम लिख लेंगे 1 3 5। क्लियर हो गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, कटिंग करनी है। 1 1 से कैंसिल, 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 बच गया है। 3 कैंसिल हो गया, 3 नहीं लिखेंगे, 4 इधर बच गया, 4 लिखेंगे। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया, नहीं लिखेंगे। 6 बचा है यहाँ पर, 7 भी बच गया है, 8 भी बच गया है, 9 भी बच गया है यहाँ पर, और 10 भी बच गया है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों अब 7 पार्ट पे जाते हैं, इसमें सेमेट्रिक डिफरेंस है। चलिए सेमेट्रिक डिफरेंस को तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। अच्छा ए कंप्लीमेंट की क्या करेंगे, हम लिखेंगे यू माइनस ए, ठीक है। यू माइनस मीन्स यूनिवर्सल सेट लिखेंगे पहले, हमारे पास क्या है 1 2 3 से लेकर 10, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर ए है तो हम ए लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ए कंप्लीमेंट कितनी बार हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा 1 1 से कैंसिल, 1 नहीं लिखेंगे, 2 2 से कैंसिल, 2 नहीं लिखेंगे, 3 कैंसिल नहीं लिखेंगे, 4 भी कैंसिल, 5 भी कैंसिल। यहाँ क्या बचा हमारे पास, 6 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया और 10 बच गया। ये कंप्लीमेंट आ गया हमारे पास। अब करते हैं बी कंप्लीमेंट, बी मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 से लेकर
10 तक, फिर माइनस है तो माइनस लगा लो, फिर बी है तो बी लिख लेंगे 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, लिख लिया। अब 1 1 से कैंसिल, 2 बच गया है 2 लिख लेंगे, 3 3 से कैंसिल, 4 है 4 बच गया है यहाँ पर। ठीक है, 5 कैंसिल, 5 नहीं लिखेंगे, 6 बच गया है यहाँ पर 6 लिखेंगे, 7 कैंसिल, 7 नहीं लिखेंगे, 8 बचा 8 लिखेंगे, 9 कैंसिल, 10 बचा है 10 लिखेंगे। ठीक है, अब बी कम्प्लीमेंट भी आ गया, ए कम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हम आते हैं असल चीज़ की तरफ नाउ। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस, बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट यहाँ से मेरे पास क्या आया है 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, बी सिमेट्रिक डिफरेंस, बी कम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास क्या है 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, कटिंग करनी है, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस से इस बात का ख्याल रखेंगे। अच्छा, 6 कैंसिल, ठीक है, और 8 कैंसिल, 10 कैंसिल। अच्छा, सबसे अच्छा अब ये नहीं लिखना हमने 7 और 9 सिर्फ नहीं लिखना, हमने दोनों से मिलाकर लिखना है। सिमेट्रिक डिफरेंस में यही होता है, जब हम डिफरेंस करते तो हम इधर से उठाकर लिखते हैं, यहाँ जो कर देते हैं वो लिखते हैं, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में यहाँ से और यहाँ से दोनों जो बच गए हैं वो सारे लिखने हैं। अब 2 बचा है, 2 से तो छोटा है 2 लिखेंगे, 4 भी लिखूँगी, 7 भी लिखूँगी और 9 भी लिखूँगी। ठीक है, दोनों से, दोनों में जो बच गए हैं वो लिखेंगे, लेकिन तरतीब के साथ। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा बच्चों, अब क्या करना है हम पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, सबसे पहले इसको करके फिर कम्प्लीमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे ए कहा है तो सबसे पहले ए लिखेंगे, ए मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस लगाया। बी मेरे पास क्या है 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अच्छा सिमेट्रिक डिफरेंस 1 1 कैंसिल, ठीक है, 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, बचा क्या है हमारे पास बचा है 2 4। यहाँ जो बचे वो भी आपने लिखने हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में दोनों तरफ जो बचते हैं वो दोनों लिखते हैं। ठीक है, लेकिन तरतीब के साथ कर लिया हमने सिमेट्रिक डिफरेंस। अब कम्प्लीमेंट की तरफ जाते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होल कम्प्लीमेंट, हम क्या लिखेंगे इसको यू माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस, जब भी कम्प्लीमेंट आता है तो यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस यही। ठीक है, इसको ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है 1 to 10, 1 2 3 to 10 माइनस, इसका आंसर हमारे पास आ चुका है 2 4 7